2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद इस देश में कई कार्य हुए हैं, कई योजनाएं बनी हैं। ये वीडियो उन योजनाओं के बारे में नहीं है। The premise of this video is based on a talk which I had not very long ago with some of my friends and acquaintances. कुछ बातें जो हमारे अंतः में रहती हैं पर उन पे विमर्श नहीं होता, और तथाकथित जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो जिन पे विमर्श करते हैं, मुझे नहीं लगता कि वह एक पूर्ण विमर्श है। कैसे, आइए जानते हैं। मेरा श्रोतागण से आग्रह है कि मस्तिष्क के सारे कपाट खोलकर विचारपूर्वक इस वीडियो को देखें, क्योंकि कुछ बातें और कुछ पर्सपेक्टिव मैं समझता हूं कि कुछ लोगों को चुभ सकते हैं, इसलिए व्यूअर डिस्क्रिप्शन इज एडवाइज्ड। कुछ दिन पहले मेरी कुछ बातें हो रही थी, कुछ वही चार दोस्त, हम तुम और चार यार टाइप में, और एवरीबडी गॉट फिलोसफर, जैसा कि होता है। कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बात आके बार बार स्टैटिक हो रही थी धर्म पे, और कोई कह रहा है कि आप नहीं जानते, हमारे यहाँ बहुत सारे योद्धा खड़े हो गए हैं, इन दी इन्वर्टेड डबल कॉमास, योद्धा। और दूसरे का मत था कि आप नहीं जानते, वी मस्ट डू दिस बिकॉज ऑफ आवर कास्ट सिस्टम। और अब खुद ही यहाँ से यू कैन एक्स्ट्रापोलेट फ्रॉम हियर कि क्या बातें हो रही थी। एक का मत था कि वी आर करेक्ट ऑन ईच सिंगल फ्रंट दैट हैज़ एवर एग्जिस्टेड। दूसरे का मत था कि नहीं, ऐसा नहीं है, अगर उनकी कुछ समस्या है तो कुछ हमारी समस्या है। मुझे जो बात स्ट्राइक की और जिसके कारण मैंने सोचा कि ये मैं आगे कंटिन्यू करूं, इस पे कुछ ना कुछ वीडियो बनाऊं, वो ये कि उनमें से एक ने ये कहा कि अगर इसमें कुछ सच्चाई होती, इसमें से उसका मतलब था हमारे स्क्रिप्चर्स में कुछ सच्चाई होती, तो मैं इस पे ज़रूर काम करता। ये वही व्यक्ति था जिसके साथ कुछ समय और पहले बात ये हो रही थी, वी वर यंग देन, एंड बात ये हो रही थी कि कॉलेज बंक करने की, और उसने कहा कि अगर यहाँ पे पढ़ाई होती तो मैं ज़रूर पढ़ने जाता, मैं बंक नहीं करता। नाउ दैट स्ट्रक मी। वही व्यक्ति दोबारा ये कह रहा है कि अगर इसमें स्क्रिप्चर्स में कुछ ऐसी बातें होती, धर्म अगर इतना अच्छा होता तो हम लोग फॉलो करते। मुझे लगा इस पे बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंटरनेट पे जैसा इन लोगों ने मुझे दिखाया, इन्हीं में से किसी ने दिखाया कि देखो ये लोग हमारे जो योद्धा हैं, योद्धागण हैं, ये लोग हिंदू धर्म का उत्थान करने आए हैं, और किसी का नाम सनातन का सत्य है, किसी का नाम
सर्वत्र लोकतंत्र है, कोई ताज़ा खबरें दिखाता है, कोई फलाने शो हैं, कोई डायलॉग चलाते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जो बातें हुई उन बातों को मैंने समराइज़ किया है। आशा है आपको वो बातें सोचने पर, विमर्श पर आपको मजबूर करेंगी। इंटरनेट पर जो सोशल मीडिया पे अलग अलग हिंदूवादी लोग उपस्थित हैं, उनके वीडियोस को देखने के बाद, उनके कमेंट्स में जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं उनको देखने के बाद, और उनके विरोधी यानी तथाकथित जो विदेशी लोग हैं और जो लेफ्ट लीनिंग हैं या लेफ्टिस्ट हैं, उनको और उनके सब्सक्राइबर्स को, उनके ट्रोलर्स को देखने के बाद मुझे एक चीज़ तो पक्का हो गई है, नोबडी इज़ लिबरल, नाइदर लिबरल्स आर लिबरल नॉर दी हिंदूवादी नेशनलिस्ट और वॉट एवर यू वांट टू कॉल देम। वो इसलिए क्योंकि ऐसा दिखता है कि एवरीथिंग विच इज़ हिंदू इज़ करेक्ट, एवरीथिंग विच इज़ नॉट इज़ नॉट। कास्ट सिस्टम है भाई, साइंस है, वर्ण सिस्टम है भाई, साइंस है। और उनका कहना है लेफ्टिस्ट का कि आपकी जो साइंस है, जिसको आप साइंस कहते हैं, ज्योतिष, वास्तु, दीज आर ऑल विंड बैग। कम ऑन। ये कोई टाइपिंग एरर नहीं है। देव देव संग्राम से मेरा मतलब है, आपने देखा होगा भाजपा के नेता जब बंगाल में रैली कर रहे थे, उस समय उन्होंने माँ दुर्गा के बारे में कहा कि हर लीनिएज इज़ नॉट आइडेंटिफाइड अनलाइक राम्स, सो श्री राम, यू नो, प्रेज श्री राम। कुछ लोग हैं जो कहते हैं वैष्णव तिलक महत्वपूर्ण है, कुछ लोग कहते हैं कि निराकार ब्रह्म जो है वो महत्वपूर्ण है, उसके पीछे लगना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ लिया मोक्ष मिल गया। कोई कहता है श्री कृष्ण ने हत्या की, वो 7वें नरक में है। कोई कहता है श्री कृष्ण गाने बजाने वाले थे। कोई कहता है श्री कृष्ण धर्म स्थापना करने वाले थे। यही है देव देव संग्राम। क्लिष्टता तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे तो यही नहीं पता है लोगों को कि उन्हें आप, यू कैन सिंपली स्टेट वन टर्म हियर, दीज आर मैथमेटिकल फूल्स। वो बचपन से कहा जाता है ना कि दुनिया मैथ्स पे टिकी है, मैथ्स पे टिकी है, मैथ्स पे टिकी है, मैथ्स पे टिकी है। ड्रम चल रहे हैं, पाइप बज रहे हैं, ढड़ल 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 ढड़ल, मैथ्स पे टिकी। और मैथ्स पे टिकी रटते रटते सर्वे रटंतु भविना, सर्वे रटंतु भवामया, सर्वे रटानि पश्यन्तु, माँ रटंती रटंती रटिनः। करते करते वी हैव बिकम मैथमेटिकल फूल्स, complete idiots, complete idiots. Work hard, play harder. Do this and that will be achieved. A plus B का RHS तो ये मिल ही जाएगा। I mean, come on. इनके बारे में मैं क्या ही कहूँ। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने नाम को चरितार्थ करती है। भक्त हैं,
तो मोदी सर्वत्र पूज्यते, मोदी की कैबिनेट सर्वत्र पूज्यते, मोदी का फलनवा सर्वत्र पूज्यते। लेट्स जस्ट स्किप इट। हाँ, आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप ऐसे लोगों को कि नहीं नहीं, मेरा तो बीजेपी के लोगों में आना जाना है, मैं तो उनकी परेशानी समझता हूँ, बड़ी उनके ऊपर प्रेशर है, इंटरनेशनल ये है वो है, ला डी डा डा डा। तो ये गाना जो है ये मतलब आप समझ सकते हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। You can just identify. I mean, it's not very hard to call a bad thing bad. इसमें इतना सोचने समझने वाली क्या बात है? बट उनकी जीभ अड़ जाती है, लकवा मार जाता है, क्योंकि भाई वो IT cell and all. So yeah, that's it for this part. You can just simply witness any of these. और भाई साहब, वो 1947 में क्या हुआ था? वही जो आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 3 के सेमी कोलन के चौथे लाइन के पैराग्राफ के छठे सेंटेंस के बाद था, वही हुआ था। तो अच्छा अच्छा, नाउ इसका क्या मतलब है? दीज एम्पेरिकल एविडेंसेस यू आर टॉकिंग अबाउट, वी आर गोइंग टू वैलिडेट धर्म with excels and macros and words and everything crap। कैसे कोई कॉल सेंटर का एग्जीक्यूटिव आपके इस डेटा को वो करेगा? ऊपर से लोगों का कहना है हिंदू समाज ने कुछ नहीं किया, लानतें भेजो हिंदू समाज पे, सो रहा है, जाग रहा है, भाग रहा है, प्रमाद में लीन है, डर रहा है। आप अपने ही आप में विमर्श किए जा रहे हैं, अपने ही समकालीन और समकक्षों के साथ बात किए जा रहे हैं और पूरे के पूरे सोसाइटी को लपेट दे रहे हैं। नाउ हियर यू शुड बी अकाउंटिंग दोज वेरिएबल्स ऑफ मैथमेटिक्स, बट यू हैव स्किप्ड देम। आपको यहां पे जोड़ने चाहिए थे कि ये जो हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं, हम में से कोई लाके कोई बता रहा है कि कोई पैगंबर था, उसने कहीं रेप किया और किसी ने कुछ किया, प्रॉफिट थे कोई एलाइजा नाम के, वो दूसरे बाल के भक्तों को चूतिया बना के उनका खून निकलवा दिए अपने ही उस पे चिता पे। ये सारी बातें ठीक है, अपनी जगह सही है, बट आपको रीइंफोर्स करना चाहिए था अपने आप को। लेकिन आप यहाँ पे लानते ही लानते भेजते जा रहे हैं। आप अगर 16 घंटे इन लोगों को एट अ स्ट्रेस सुन लीजिए, आई कैन गारंटी दैट कि आप अपने जीवन में सिर्फ नेगेटिव फील करेंगे, सिर्फ नेगेटिव। किसके पैगंबर ने क्या किया क्या नहीं किया ये एक बात हो सकती है, लेकिन आप साल साल भर उसी पे बकवाद किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। ये क्लिप जो आप देखने वाले हैं ये डेज गॉन नामक वीडियो गेम से है। जिन्होंने नहीं खेला है, जो वीडियो गेम्स के शौकीन हैं, वो इसको खेल सकते हैं। काफ़ी अच्छा गेम है, पुराना है बट स्टिल इज़ गुड, यू कैन गूगल इट। डेज गॉन ये रहा। Addie carved it herself. It's beautiful, right? Thanks. Yeah, it wasn't a piece of redwood that Mike kept in his room. He once told me that when things settled down, he was going to make something out of it, like a cribbage board. Wait, a what? He doesn't play cribbage. Iron Mike played cribbage. No, but that's the point. That there'd come a day when something like that mattered again. Oh, what does it say? Don't look at me, I just carved it. It's an old Hindu proverb. My mother taught it to me. It reads, "Rivers do not drink their own water. Trees
कृपया हलंत और हलत स्वार वगैरह पे ध्यान न दें, छोटी बड़ी की मात्रा पे ध्यान न दें। कई सारी चीज़ें इसमें आपको ऐसे ही दिखेंगी, पर एटलीस्ट दे हैव ट्राइड। Trees do not eat their own fruit, and clouds do not swallow their own rain. What great ones have is always for the benefit of others. इस वीडियो में मैंने जो भी बातें कही हैं, जो भी उदाहरण लिए हैं, जो भी प्रसंग आपको बताए हैं, all in all, whatever you have seen and heard in this video, ये सारे पॉइंट्स एज इट इज़ लेने के लिए नहीं है, शब्दशः या अक्षरशः समझने के लिए नहीं है, बल्कि आप अपने दिमाग के घोड़ों को समस्त दिशाओं में दौड़ा सकें, अपने क्रोध को अनियंत्रित होकर बेलगाम होकर दुनिया के सामने प्रदर्शित न करें, अंधभक्ति में न बहें, लकीर के फकीर न बने। इस उद्देश्य से मैंने इस वीडियो का निर्माण किया है। I don't have too much advanced editing tools with me, so yeah, basically this is a child's editing video, but I hope that you got my message. मैं जो पॉइंट्स इस वीडियो में रखे हैं मैंने उनको आगे भी आपके सामने और विस्तृत ढंग से बताऊंगा। किसी एक पॉइंट को एक्स्ट्रापोलेट करूंगा, किसी एक पॉइंट से डाइग्रेस करूंगा। So basically my aim is you to remove the binary value system from your mindset and add something more, a diverse one. So जुड़े रहिए। आभार।